उस दिन शाम को राजू अपना ठेला लेकर तरुण की लॉटरी की दुकान पर पहुंचा। दोस्त, आ गया हूं, नई लॉटरी आई है। ओ राजू, आ गया। आजा, तेरा ही इंतजार कर रहा था। नई लॉटरी टिकट आई है, मुझे पता था तू आएगा। नई टिकट आई है और मैं नहीं आऊंगा? ऐसा कभी होता है क्या? जल्दी से अच्छी टिकट दिखा। टिकट चुनते वक्त तरुण राजू की तरफ कुछ देर देखता रहता है। अरे, ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहा है? अच्छा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुझे देखकर तो ठीक नहीं लग रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज गर्मी ज्यादा है ना, इसीलिए शायद। तुझे आज से नहीं, कई सालों से देख रहा हूं। कुछ दिनों से तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और काफी दुबला पतला भी हो गया है। डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं रहा तू? दिखाया था, कुछ खास हुआ नहीं। डॉक्टर ने कहा था ठेला ना चलाने को, वो चलाकर आया, इसलिए थक गया हूं, और कुछ नहीं। तू अकेला आदमी, शादी भी नहीं की, क्या जरूरत है इतनी दूर ठेला ले जाने की? वो हमारे गांव की शीला दीदी है ना, उनके दादाजी की तबीयत खराब है, वहां जाना जरूरी था। इसलिए जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं मना नहीं कर पाया। इंसान की मदद किए बिना तू रह नहीं सकता ना। यही बस। अच्छा छोड़ वो सब, मुझे वो टिकट दे। पुरस्कार कब निकल रहा है? कल है तो। कल ही? वाह, देखते हैं इस बार कुछ मिलता है या नहीं। तू इतना अच्छा इंसान कितने सालों से टिकट खरीद रहा है, तेरी क्यों कभी बड़ी रकम नहीं लगती? पता नहीं, तेरा सब्र मानना पड़ेगा, वरना इतने दिन तक कोई लॉटरी नहीं खरीदता। तू देख लेना, एक दिन जरूर मुझे बड़े पैसे मिलेंगे। भगवान जानते हैं कब मुझे पैसे देने हैं। राजू अपनी पसंद की टिकट खरीद लेता है। थोड़ी और देर तरुण से बातें करता है। अब चलता हूं। घर जाते वक्त एक बार फिर वो भोलू की दुकान पर भी जाना होगा। उसके हाथ की चाय एक बार ना पियो तो अच्छा नहीं लगता। ध्यान से जाना और अपनी तबीयत का थोड़ा ख्याल रखना। ठीक है, तू चिंता मत करना ज्यादा। तरुण से विदा लेकर राजू अपना ठेला आगे बढ़ाता हुआ निकल पड़ता है। राजू जब भोलू की दुकान पर पहुंचा तब इछापुर गांव के कुछ लोग काफी चिंतित होकर बातें कर रहे थे। काफी उत्सुकता के साथ वो उनकी तरफ बढ़ा। राजू, आ गया, चाय गरम है, अभी बनाया था। वाह, लाओ लाओ, जल्दी लाओ। हमारी परेशानी यहाँ खत्म नहीं हो रही और ये चाय चाय करके उछल रहा है। ज्ञान बुद्धि कुछ है कि नहीं? ये क्या, आप उसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो तो जानता नहीं, इसीलिए तो पूछा। तू बुरा मत मानना राजू। नहीं, ठीक है, और सच में तो कहां क्या बोलना है वो तो मैं जानता नहीं। असल में सब एक बात को लेकर चिंतित हैं। अच्छा, मैं तुझे बताता हूं। असल में इछापुर गांव के बांध में दरारें पड़ गई है। पिछले साल भी थोड़ी थी, लेकिन इस बार वो काफी बड़ी हो गई है। हाँ, वो तो सुना, लेकिन मुखिया जी ने तो कहा था कि उसे ठीक करने के लिए इस बार पैसे देंगे। वही तो गड़बड़ हुई है राजू। क्यों? हम इछापुर गांव के कुछ लोग मिलकर कल उनके पास गए थे। अरे ये क्या, तुम लोग सुबह सुबह मेरे घर? कोई काम है क्या? असल में रमेश जी। अरे, तुम लोगों को कितनी बार कहूं, मुझे रमेश जी नहीं मुखिया जी कहना। ओह ओह, माफ करना, गलती हो गई। ठीक है, नाटक छोड़ के जो बोलना है जल्दी बोल, मुझे बहुत काम है। हाँ हाँ, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। असल में गांव के बांध में दरारें आ गई है ना। हाँ, तो मैं क्या करूं? आपने कहा था ना कि बांध मरम्मत करने के लिए 30,000 रुपए देंगे।
क्या बोल रहा है? 30,000 रुपए दूंगा कहा था। 30,000 कितना होता है खुद देखा है कभी? लेकिन मुखिया जी, जब पिछले साल आपकी बेटी की गाड़ी दुर्घटना हुई थी तब बहुत खून चाहिए था। हमारे गांव के काफी लोगों ने खून दिया था तब, और आपने ही कहा था तब कि अगले साल बांध की मरम्मत के लिए पैसे देंगे। ऐसा कहा था? याद तो नहीं आ रहा। इतनी जल्दी भूल गए? तू मुझे सिखाएगा क्या याद रखना है? इतनी हिम्मत तेरी? तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पर तुम लोग सुबह आए हो तो खाली हाथ नहीं लौट आऊंगा। ये 2,000 रुपए दे दिए, तुम्हारे बहुत काम आएंगे। इससे ज्यादा एक कौड़ी भी नहीं दूंगा मैं। राजू, अब समझ रहा है ना सब क्यों चिंतित हैं? मुखिया जी वादा करके भी कैसे मना कर सकते हैं? अपना काम तो निकल गया, और क्या। तो अब क्या होगा? तू समझ के भी क्या करेगा? तुझ में तो कुछ करने की औकात नहीं। तू जाकर ठेला चला। गणेश चाचा, तब से आप राजू को भला बुरा बोल रहे हैं। वो ठेला चलाकर भी सबकी जितनी मदद करता है उतनी तो आप भी नहीं करते। और जब मुखिया जी सबको उल्टा सीधा बोल रहा था तब आप क्यों चुप थे? तब कुछ बोलते तो समझ आता। राजू बस ठेला चलाता है इसीलिए। गणेश चुप हो जाता है। भोलू ने बात तो एक भी गलत नहीं कही थी। रहने दे भोलू, मैं आज चलता हूं, तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये क्या, चाय नहीं पिएगा? तू तो मेरी चाय कितना पसंद करता है। कभी और पीऊंगा, आज मन नहीं कर रहा। राजू और कुछ ना कहकर वहां से निकल जाता है। ठेला लेकर धीरे धीरे घर की ओर चलता है। राजू चाय इतना पसंद करता है, आपकी वजह से वो भी नहीं पी पाया। इतनी उम्र तो हो गई है, और कब बोलना सीखेंगे? तू उस ठेले वाले के लिए मेरे साथ ऐसे बात कर रहा है? वो सबसे पहले मेरा दोस्त, उसके बाद कुछ और क्या बार बार ठेले वाला बोल रहे हो? 2 महीने पहले जब आंधी रात में आपकी बीवी की तबीयत खराब हुई तब तो कुछ और ना मिला तो उस ठेले वाले को ही बुलाया था, और खुशी खुशी उसने आपकी बीवी को अस्पताल ले गया था, और उसके लिए तो 1 पैसे भी नहीं लिए थे। गणेश चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। आप लोग जाओ, अब मैं दुकान बंद करूंगा। सब समझ जाते हैं कि भोलू को बुरा लगा है बहुत। राजू घर लौटकर बिना कुछ कहे ही सो जाता है। चावल पकाने का भी मन नहीं किया आज। काश उसके पास बहुत सारे पैसे होते तो खुद ही बांध की मरम्मत करवा पाता। हर साल जैसे बारिश होती है, अगर बांध टूटा तो पूरा गांव डूब जाएगा। ऊपर वाला जिन्हें पैसे देते हैं उन्हें क्या दिल देना भूल जाते हैं? नहीं तो मुखिया जी ने वादा करके भी क्यों तोड़ा? बहुत देर तक कोशिश करके भी राजू बिल्कुल सो नहीं पाया। उसके सीने में आज बहुत दर्द हो रहा है। उठकर बाहर आकर राजू आसमान की तरफ देखने लगा। आज उसे अपनी मां की बहुत याद आ रही है। सुबह से तबीयत और खराब हो गई। ठेला लेकर बाहर भी नहीं जा पाया। सारा दिन लेटा ही रहा। शाम होने ही वाली थी तब गणेश राजू को बुलाने लगा। राजू, घर पर है क्या? राजू है अंदर? सारा दिन दर्द में करवटें बदलते राजू की आंख तभी लगी ही थी। किसी तरह उठकर दरवाजा खोलता है वो। ये क्या गणेश चाचा? भाई मेरे, बड़ी दिक्कत हो गई है। मेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने अस्पताल ले जाने को कहा। 3 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बचा नहीं पाएंगे। अब तेरे ठेले के अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन मेरे सीने में। जानता हूं, मैंने तुझे बहुत ताने मारे हैं। कुछ याद मत रखना भाई। ये मैं तेरे पैर पड़ रहा हूं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैंने आपकी कोई या बातें याद नहीं रखी। आपकी मां तो मेरी भी मां।
कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें। कितनी भी तकलीफ हो, मैं जाऊंगा। और देर मत करो, मैं अभी ठेला निकाल रहा हूं। राजू गणेश की मां को लेकर अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। पैडल पर जोर लग रहा था और उसके साथ साथ राजू के सीने का दर्द भी बढ़ता ही जा रहा था। और तेज चला राजू, मां को तकलीफ हो रही है। हाँ गणेश चाचा, चलाता हूं। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। गणेश की मां को अंदर ले जाया जाता है। राजू कुछ देर खड़े रहने के बाद दर्द से जमीन पर गिर जाता है। कल रात की लॉटरी का नतीजा आ गया है। देखता हूं क्या हुआ। पहले इनाम के 50,000 रुपए का नंबर 3246। अरे ये तो मेरी दुकान से बिका हुआ टिकट है। कौन खरीदा था ये तो राजू खरीदा था। अच्छे इंसान के साथ भगवान अच्छा ही करता है। वो तो अभी थोड़ी देर में आएगा। कितना खुश होगा। इतने सालों बाद आखिर उसका सपना पूरा हुआ, वो भी पहला इनाम। आधे घंटे बाद राजू तरुण के दुकान पर पहुंचा। तरुण, आज ही इतनी देर कर दी। तेरी खरीदी टिकट पहला इनाम जीता है रे राजू। तेरा लॉटरी खरीदना आज सफल हो गया। उसी लिए तो आया हूं। तेरा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? और तेरा ठेला कहां है? तू आया पता ही नहीं चला। राजू कोई भी जवाब ना देकर सीधे बोलता है। तरुण, ये पैसा तू बाद मरम्मत करने के लिए दे देना। ये क्या, तुझे इतनी साल लॉटरी की टिकट खरीदने के बाद पैसे मिले और तू वो दे देगा? इंसानों की मदद करने से जो शांति मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। सच में राजू, तू बिल्कुल अलग है। पर तेरा पैसा तो खुद दे, मुझे देने को क्यों कह रहा है? राजू बस धीरे से हंसता है। उसी समय आवाज आती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कौन गुजर गया गांव में? चल देखते हैं। ये क्या गणेश चाचा, आप लोग किसे ले जा रहे हो? गणेश आंसू पहुंचकर उसे कंधे से नीचे रखता है। ये तो राजू है। मेरी मां को लेकर अस्पताल जा रहा था। अरे राजू को क्या हो गया? अरे कोई है? राजू, डॉक्टर साहब। वो अब जिंदा नहीं है, हार्ट अटैक से मर गया। उसे पहले भी देखा था। उसके दिल का 80% खराब हो गया था। बार बार कहा था ठेला ना चलाने को, खासकर जब सीने में दर्द हो। लेकिन किसके सुनता था वो। और आज सब खत्म। गणेश जैसे पत्थर हो गया ये सुनकर। उसने कहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इतने बुरे बर्ताव के बावजूद मां की तबीयत खराब सुनकर आ गया था। हाय, ठेला चलाने में भी कितनी तकलीफ हुई होगी उसे, पर फिर भी बीच रास्ते में एक बार के लिए भी नहीं रुका। कितना पापी हूं मैं। तरुण ने फिर दुकान में जाकर राजू को ढूंढने की कोशिश नहीं की। वो मरकर भी सबकी चिंता कर गया। ऐसा अनपढ़ ठेले वाला देश की हर मां को मिले, ऐसा अनमोल रतन हो तो कोई दुख नहीं रहेगा। इछापुर गांव के सभी लोग नम आंखों लेकर राजू का अंतिम संस्कार करते हैं। उसकी लॉटरी से मिली पैसे से मरम्मत नहीं, बिल्कुल नया बांध बनाया गया है। राजू इस दुनिया में ना होकर भी खतरे से गांव के सभी लोगों को बचाने के लिए सबके बीच रह गया।